स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब देश और दुनिया की कुछ और खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोहों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस बैठक पर हालात, सुरक्षा तैयारियों और सरकार के कदमों की समीक्षा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विस्तृत चर्चा की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए 4 जिलों में सभी तरह के कर्ज की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की रोक लगाने की घोषणा की। गुजरात में मानसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। वहीं गुजरात के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, जिसमें अहमदाबाद और नवसारी सहित कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के वाड़ी रायचूर खंड की विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 220 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने देश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का समझौता किया। आज आईटीआर दाखिल करने का अंतिम तारीख। आयकर विभाग के अनुसार असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर किए गए दाखिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास समेत अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर सहमति बना ली है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हुई है। जापान के कुमामोतो प्रांत में शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हुई। इस आपदा में राहत बचाव कार्य लगातार जारी। चिली में मौसम की दोहरी मार देखने को मिल रही है। लॉस रियोस इलाके में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं अटाकामा में बर्फबारी से प्रभावित किसानों और पशुओं तक राहत पहुंचाई जा रही है। क्यूबा ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये बदलाव क्यूबा की संप्रभु फैसले हैं, अमेरिका के दबाव में नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत के 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे। भारतीय पुरुष लॉन बॉल जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों के सेक्शन बी में लगातार तीसरी जीत हासिल की। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के डेक्थलॉन स्पर्धा में भारत के तेजस्विन शंकर दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। आज तेजस्विन पोल वॉल्ट और भाला फेंक में उतरेंगे। ग्लासगो में भारतीय ओलंपिक संघ ने रंगारंग पतंग महोत्सव का किया आयोजन। राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। और आइए अब